जानकारी नहीं होगा तो आप अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है कस्टमर हमारा तो बिजनेस हमारा नहीं बढ़ेगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज का ट्रेडिंग हमारे लिए, स्पेशली जो है उन लोगों के लिए रखा गया है जो एग्री सेगमेंट में जो है इंटरेस्टेड हैं, काम कर रहे हैं, एक बड़ा बिजनेस जो है करना चाहते हैं, तो एग्री सेगमेंट के साथ दोस्तों कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी कंपनी जो है पिछले 5-6 साल से जो है मार्केट में फील्ड में काम कर रही है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इंडिया की आज सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है और आज हर एक सेगमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे हमारा एग्रीकल्चर का है, वेटनरी का है, चाहे हम लोग हेल्थ प्रोडक्ट की हम लोग बात करें या एफएमसीजीज की प्रोडक्ट की हम लोग बात करें। इसके अलावा जितने हमारे डेली बेस यूज के जो प्रोडक्ट हैं उन सब के अंदर जो है हमारी कंपनी काम कर रही है। कंपनी की अगर बात की जाए, कंपनी की प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट है, रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं मार्केट के अंदर, फील्ड के अंदर। दूसरा हम लोग कह सकते हैं कि मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा है जिसकी वजह से जो है बिजनेस करना बहुत आसान हो जाता है, ईजी है। यानी कि आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और किसी को भी अगर आप एक्सप्लेन करते हैं तो इजीली जो है उसके माइंड को क्लिक करता है। तो इसी सेगमेंट के अंदर दोस्तों हमारा वेटनरी का सेगमेंट है। वेटनरी सेगमेंट की अगर बात की जाए तो बहुत बड़ा बिजनेस हम लोग कर सकते हैं। कृषि प्रधान देश है हमारा। खेती के लेके अगर हम लोग बात करें तो जैसे आप गांव से शहर से जब आप बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं कि आपको चारों तरफ जो है खेती ही खेती नजर आती है। खेती का एक बहुत बड़ा क्षेत्र हमारे पास है और कृषि प्रधान देश हमारे देश को कहा जाता है इसी कारण से। और आज अगर आप देखेंगे तो खेती के अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा बिजनेस आप लोग जो है इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। आप देखते हैं कि एक किसान एक खेती के अंदर मिनिमम 5,000 से लेके 10-15,000 रुपए जो है खर्चा कर देता है फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए। किसान कहता है कि मेरी फसल बढ़िया होनी चाहिए, खर्चे की कोई बात नहीं है, खर्चा जितना मर्जी हो जाए, पर जो भी मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, जो खेती में कर रहा हूँ, तो मैं जो है इस चीज में हम लोग जो है कर सकते हैं। करता है फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए। मैक्सिमम आप देखें कि हमारी देश की 80% या 90% पॉपुलेशन हम लोग कह सकते हैं गांव क्षेत्र से जुड़ी हुई है। 2/3 आबादी हम लोग देश की कह सकते हैं कि गांव क्षेत्र में रहती है और आज के समय खेती ही उनका मुख्य विषय है। वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से उनकी कनेक्टिविटी है खेती के साथ। और आज देखेंगे कि खेती के अंदर हमारी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत अच्छी है। देश की जीडीपी को मजबूत करने में खेती का बहुत बड़ा योगदान है, खेती का बहुत बड़ा योगदान है। और दूसरा अगर देखा जाए तो जीडीपी की 15% से ज्यादा हिस्सेदारी हम लोग जो है खेती के क्षेत्र से जो है योगदान कर रहे हैं। चाहे हमारा किसान खेती कर रहा है, इस खेती के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति है, चाहे कंपनी है या हम लोग कह सकते हैं कि दूसरा पर्सन जो इस क्षेत्र में काम कर रहा है, तो वो अपनी इनकम में से कुछ ना कुछ जो है सरकार को टैक्स के रूप में पे कर रहा है, जिससे हमारी देश की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत। खेती के अंदर हम जो है आज के इसमें बड़ी तेजी से जो है हम लोग जो है ग्रोथ कर रहे हैं। और आपका एक कह सकते हैं कि उदाहरण भी आप लोगों ने देखा है। मतलब कोरोना के टाइम में आप देखेंगे कि कोरोना के टाइम में सब कुछ बंद था, बट अगर बात की जाए खेती की तो खेती हमारा उस समय भी चल रहा था, किसान खेती उस समय भी कर रहा था और खेती के कारण ही आज कह सकते हैं कि हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत रही। कोरोना के समय में भी हम लोगों को समस्या नहीं हुई। और समय के साथ साथ दोस्तों अगर भारतीय खेती की हम लोग बात करें तो काफी बदलाव आप लोगों ने देखे हैं। अगर आप अपने घर पे जितने बुजुर्ग हैं या बुजुर्ग किसान से आप बात करते हैं जो खेती कर रहे हैं, काफी लंबा जिनका अनुभव है, तो वो आपको खेती के बारे में बताएंगे कि खेती में समय के साथ साथ काफी बदलाव जो है उस समय हुआ है। और उस समय जो है किसान पारंपरिक खेती या पुरानी खेती जो है किसान उस समय कर रहा था, पारंपरिक खेती या पुरानी खेती उस समय कर रहा था और खेती को लेके पर्याप्त जो साधन जो है किसान के पास नहीं है उस समय बिल्कुल भी। जितना उत्पादन वो कर लेते थे उतने से जो है वो गुजारा कर रहे थे। समय के साथ साथ जो हम लोग कह सकते हैं कि देश के अंदर अनाज की काफी समस्याएं थी, उस समस्या को खत्म करने के लिए हमारी देश की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उसने खेती के क्षेत्र में काम किया। और लगभग हम लोग कह सकते हैं कि 1960 के लगभग आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि हरित क्रांति की हमारे यहाँ पे शुरुआत हुई। हरित क्रांति की कह सकते हैं कि हरित क्रांति की वजह से ही आज हमारे देश के अंदर फसल की जो पैदावार है वो बहुत बढ़िया हो रही है। लगातार हम लोग बढ़िया तरीके से खेती कर रहे हैं
और इसी की वजह से हम लोग देख सकते हैं कि आज हमारे देश के अंदर अनाज की जो स्थिति है वो बहुत बढ़िया है और अनाज की कोई समस्या नहीं है। तो हरित क्रांति की दोस्तों बात की जाए, कामयाब करने के लिए सरकार ने कई कदम जो है उठाए। सरकार का मानना था कि अगर किसान की अगर आर्थिक स्थिति अगर मजबूत नहीं होगी तो हमारा जो देश है वो मजबूत नहीं होगा। किसान हमारे लिए हमारे देश का जो है खुशहाल होना बहुत जरूरी है। तो किसान की फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए जो है किसान को नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया, केमिकल बेस्ड फार्मिंग के बारे में बताया गया और कहा गया कि अगर आप केमिकल बेस्ड फार्मिंग अगर आप करते हैं तो फसल की पैदावार को आप बढ़ा सकते हैं। एक खेत में से 2 या 3 फसलें आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। आज अगर आप देखो, आज अगर आप दोस्तों आज आप देखें खेती के अंदर केमिकल खाद का सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है। केमिकल बेस्ड फार्मिंग हमारा जो किसान कर रहा है, एक रेशो जो है वो फिक्स कर दिया गया पर एकड़ के हिसाब से। आप जो रेशो देख रहे हैं ना NPK, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास हमारी मिट्टी में कितनी कितनी मात्रा में होना चाहिए या कितनी मात्रा में हम लोगों को देना चाहिए, ये जो है ये किसान को बताया गया कि आप 4 किलो यूरिया डालिए, 2 किलो आप DAP खाद का उपयोग करिए, 1 किलो आप पोटास खाद का उपयोग करिए। पर एकड़ के हिसाब से एक रेशो जो है वो सरकार ने फिक्स किया और बताया गया कि अगर इतना केमिकल अगर आप खेतों में यूज करते हैं तो आपकी फसल की जो पैदावार है वो बहुत बढ़िया होगी, पैदावार आप लोग बढ़ा सकते हैं। और किसान ने धीरे धीरे जो है केमिकल का यूज करना स्टार्ट किया और आज आप दोस्तों देखेंगे तो हमारे देश के अंदर यही केमिकल खाद यूरिया, DAP, पोटास कई गुना ज्यादा मात्रा में हम लोग पर एकड़ के हिसाब से जो है यूज कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखेंगे जितना ज्यादा केमिकल हमारे खेतों में गया उतना ज्यादा नुकसान जो है आज के समय हमारी मिट्टी में हो रहा है। उसका जो साइड इफेक्ट हम लोग कह सकते हैं कि वातावरण के अंदर हो रहा है। सभी जीव जंतु के स्वास्थ्य के ऊपर भी जो है केमिकल का बहुत बुरा सही समय पड़ रहा है। दूसरा अगर बात की जाए दोस्तों, हरित क्रांति को कामयाब करने के लिए किसानों को हाइब्रिड सीड दिया गया। अच्छी क्वालिटी का जो बीज होता है वो किसानों तक पहुंचाया गया, बताया गया कि आप इस बीज का उपयोग करिए, फसल की पैदावार बहुत बढ़िया होती है। सिंचाई की व्यवस्था की गई, पानी को पहुंचाया गया नलकूप के माध्यम से, नहर के माध्यम से। दूसरा दोस्तों अगर हम लोग बात करें पोष संरक्षण का जो कार्यक्रम है वो भी किया गया, बहुफसली कार्यक्रम के बारे में बताया गया। आधुनिक कृषि यंत्र जो होते हैं जैसे मशीनरी की बात की जाए, ट्रैक्टर की हम लोग बात करें उसके बारे में किसान को बताया गया कि आप खेती के काम को आसान करने के लिए जो है इस मशीनरी का आप यूज कर सकते हैं और आप खेती के काम को आसान कर सकते हैं। आपका लेबर खर्च कम होगा, आप खेती के काम को कुछ ही समय में आप जो है पूरा कर सकते हैं। तो आज के समय में दोस्तों आप देखेंगे कि हमारी खेती का टोटली काम यानी कि बुवाई से लेके कटाई तक जितना भी काम होता है हम मशीनरी के माध्यम से कह सकते हैं। और आज का जो युग है इसको हम लोग मशीनरी युग हम लोग कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी का युग हम आज के समय हम लोग कह सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा मशीनरी का जो है उपयोग आज के समय हमारी खेती में किया जा रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी आप देखते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी की मशीनरी आप देखते हैं हर साल हम लोगों को देखने को मिलती है मार्केट के अंदर। या जब भी किसान मेला लगता है या किसान इवेंट वगैरह होता है तो आप देखते हैं कि वहां पे कंपनियां जो है अपनी नई नई मशीनें लेके आती है, उसकी जो जो जानकारी होती है वो किसान तक पहुंचाई जाती है, कह सकते हैं कि इवेंट वगैरह के माध्यम से। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए मृदा परीक्षण यानी कि सॉइल टेस्टिंग की जो है व्यवस्था की गई कि आप मिट्टी की जांच करवा सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो ओपन किए गए, KVK जिनको आज के समय हम लोग बोलते हैं, तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जो है वो ओपन कर दिए गए और मिट्टी की जांच हम लोग वहां पे करवा सकते हैं। किसान को बताया गया कि खेती संबंधी जितनी भी जानकारी आपको चाहिए या सरकार जो भी खेती के क्षेत्र में जितनी भी स्कीम्स वगैरह लेके आती है तो उसकी जानकारी अगर तो आप KVK से यानी कृषि विज्ञान केंद्र से जो आप कांटेक्ट कर सकते हो। आज का जो किसान आप देखेंगे कि मैक्सिमम किसान जो है हमारी KVK से जो है जुड़े हुए हैं, लगभग जो जानकारी वहां से जो है वो लेते हैं। तो दोस्तों ये सभी जो कदम है हमारे यहाँ पे हरित क्रांति को कामयाब करने के लिए उठाए गए और ये सक्सेस भी रहा। आज आप देखें कि हमारे देश में अनाज की पैदावार को लेके कोई समस्या नहीं है, हम लोग भरपूर मात्रा में जो है पैदावार कर रहे हैं। बस समस्या एक है कि हम लोगों ने उत्पादन को तो बढ़ाया तो है पर खर्चा भी समय के साथ बढ़ा है। दूसरा आप समस्या देखेंगे कि हमारी फसल की जो क्वालिटी होनी चाहिए जिसका मार्केट में हमें पैसा बढ़िया मिलता है वो क्वालिटी को हम लोग मेंटेन नहीं कर पाए, समय के साथ साथ क्वालिटी हमारी जो है वो गिरती जा रही है। और ये समस्या आज के समय हमारे खेती के क्षेत्र में सबसे ज्यादा हम लोगों को नुकसान कर रही है। सिंचाई क्षेत्र की दोस्तों अगर बात की जाए तो हम लोग पहले स्थान पे आते हैं। खेती योग्य जमीन की अगर बात की जाए दोस्तों हम लोग जो है वर्ल्ड के अंदर द्वितीय स्थान यानी कि सेकंड स्थान पे हम लोग जो है आज के समय आ रहे हैं। आप बाकी देशों को अगर कंपेयर करेंगे आप देखेंगे कहीं पे ड्राई एरिया है, कहीं पे सूखा एरिया है, कहीं पे खेती हो नहीं रही है।
तो ये बाकी वर्ल्ड की जो स्थिति है इस प्रकार से है, बट अगर हम अपने देश की बात करते हैं तो हमारे देश के अंदर हर एक फसल का उत्पादन किया जा रहा है, हर एक स्टेट का क्लाइमेट अलग है और आप देखेंगे कि स्टेट वाइज फसलों का उत्पादन आज के समय हमारे यहाँ पे भरपूर किया जा रहा है। जो आप फसलें देख रहे हैं दोस्तों, इन फसलों का उत्पादन आज के समय सबसे ज्यादा हमारे देश के अंदर हो रहा है। हम लोग गेहूं की बात करें, हम लोग धान की बात करें, हम लोग जितनी भी दाल वर्गीय फसलें हैं उनकी अगर हम लोग बात करें तो हम लोग सेकंड स्थान पे हम लोग आते हैं और इनका उत्पादन हमारे यहाँ पे काफी मात्रा में हो रहा है, इनको एक्सपोर्ट भी हम लोग कर रहे हैं। दूसरा आप देखते हैं जैसे सरसों है, सरसों के अंदर भी हमारी पोजीशन बहुत बढ़िया है, थर्ड स्थान पे हम लोग आते हैं। गन्ना उत्पादन की दोस्तों अगर बात की जाए तो हम लोग सेकंड स्थान पे आते हैं। मूंगफली उत्पादन की दोस्तों बात की जाए तो हम लोग जो है सेकंड स्थान पर हम लोग आते हैं। तो ये दोस्तों बेसिक जो नॉलेज होती है खेती की मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ और आप देखेंगे कि बेसिक नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम लोग मार्केट के अंदर फील्ड के अंदर बढ़िया से जो है काम कर पाए। कुछ लोग नए भी होते हैं, कुछ खेती के बारे में नॉलेज बहुत कम है, तो अगर बेसिक नॉलेज हमारे पास रहेगी तो बढ़िया से हम लोग काम कर सकते हैं। चाय पत्ती की अगर दोस्तों बात की जाए तो चाय पत्ती के अंदर हम लोग पहले स्थान पे आते हैं। कपास उत्पादन की दोस्तों अगर बात की जाए तो हम लोग सेकंड स्थान पे आते हैं। ट्रैक्टर उत्पादन की अगर दोस्तों बात की जाए तो हम लोग पहले स्थान पे आते हैं। तो ये दोस्तों हमारी कह सकते हैं कि हमारी पोजीशन है। और समय के साथ साथ जैसे हम लोग बात करते हैं तो खेती में चुनौतियां भी काफी हैं। आज के समय की जो खेती की जा रही है उस खेती को लेके हमारा जो किसान है वो काफी चुनौतियों का सामना जो है इस समय कर रहा है। समय के साथ साथ आप देखेंगे कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, गांव है, शहर है, बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, शहर बड़े हो रहे हैं, गांव बड़े हो रहे हैं। खेती का जो क्षेत्र है आप देखेंगे कि पहले के मुकाबले आज के समय खेती का जो क्षेत्र है वो समय के साथ साथ श्रिंक होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, जिसका कह सकते हैं कि बर्डन हमारे उत्पादन के ऊपर पड़ रहा है। आज चैलेंज ये है कि कम जमीन से ज्यादा उत्पादन किस प्रकार से हम लोग लें। बट अगर आप देखेंगे केमिकल बेस्ड जो किसान खेती कर रहा है उससे उत्पादन बढ़ नहीं रहा है, खर्चा जरूर बढ़ रहा है। तो हमें नई टेक्नोलॉजी की आज के समय रिक्वायरमेंट है, नई फसलों का चुनाव हम लोगों को करना पड़ेगा या नई टेक्नोलॉजी या नए प्रोडक्टों का चुनाव हम लोगों को इस प्रकार से करना पड़ेगा जो हमारे लिए लाभदायक हो। और आज की खेती को लेकर हमारा किसान काफी परेशान रहता है, काफी चिंता में रहता है। आप किसी भी किसान से बात कर लीजिए, अगर आप खुद किसान है तो आप एक चीजों को रियलाइज करते होंगे कि समय के साथ साथ समस्याएं जो है हमारे खेती के अंदर या किसान के जीवन के अंदर काफी तेजी से बढ़ रही हैं। कारण क्या है दोस्तों, खेती में आज के समय हमारा किसान का निवेश सबसे ज्यादा कर रहा है। खाद की अगर बात की जाए, बीज की अगर बात की जाए, दवाई की अगर बात की जाए, तो हमारा किसान खेती करने के लिए जो है इन सब चीजों का जो खर्चा है वो समय के साथ साथ बढ़ा रहा है। और आज का अगर खर्चे की बात की जाए तो सबसे ज्यादा खेती के अंदर आ रहा है। खाद उसको हर साल ज्यादा मात्रा में डालना पड़ता है, तभी उसकी फसल की जो है पैदावार बढ़ पाती है या फसल की पैदावार जो है वो ले पाता है। और केमिकल बेस्ड फार्मिंग अगर कर रहा है किसान, केमिकल का उपयोग अगर खेती के अंदर कर रहा है, मिट्टी के अंदर कर रहा है, तो आप देखेंगे कि मिट्टी की जो स्थिति है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है, बंजर टाइप की हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है, रोगग्रस्त हम लोग कह सकते हैं कि हमारे खेतों की स्थिति इस समय है। और आप खेतों के अंदर, फसलों के अंदर रोग कीट का जो लेवल होता है वो बहुत ज्यादा हाई है। नए नए कीट, नए नए रोग आज के समय हमारी फसलों में देखने को मिल रहे हैं। केमिकल का उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। बट अगर रिजल्ट की बात की जाए तो आप देखेंगे कि रिजल्ट नथिंग है, कुछ भी नहीं है। केमिकल का खर्चा ज्यादा आ रहा है। हमारा किसान भाई जितना ज्यादा खर्चा कर रहा है, जितना ज्यादा केमिकल डाल रहा है, उसको रिजल्ट उसका उतना ही कम होता जा रहा है। तो समय के साथ समस्याएं कम होने की बजाय समस्याएं जो है वो बढ़ती जा रही है। मिट्टी का अगर आप नमी कंटेंट दोस्तों अगर आप चेक करेंगे तो बिल्कुल नमी नहीं है मिट्टी के अंदर। बार बार सिंचाई करना पड़ता है तब जाके हमारी जो फसल है वो तैयार होती है। मिट्टी की गुणवत्ता की हम लोग बात करें, पोषक तत्व की हम लोग बात करें तो हमारी मिट्टी के अंदर गुणवत्ता बिल्कुल नहीं है, पोषक तत्व बिल्कुल नहीं है। केमिकल या आर्टिफिशियल जो न्यूट्रिशन होते हैं हम लोग अपनी फसल के अंदर दे रहे हैं, तब जाके हमारी जो फसल है वो तैयार होती है। और ऐसी मिट्टी के अंदर दोस्तों अगर आप जो भी फसल लगाते हैं उस फसल की क्वालिटी अगर आप देखें तो क्वालिटी बिल्कुल डी ग्रेड की है, क्वालिटी अच्छी नहीं है। मार्केट में हमारी फसलों का पैसा जो मिलना चाहिए, बाजार में किसान की जो मेहनत का उसको पैसा मिलना चाहिए, वो बढ़िया तरीके से उसको मिल नहीं पाता। और ये समस्या आज का जो किसान है काफी फेस कर रहा है। दोस्तों ये वो केमिकल है जो हमारे खेतों में आज के समय भरपूर मात्रा में जो है उपयोग होता है।
अगर बात की जाए खाद की, हम लोग बात करें, खाद सबसे ज्यादा मात्रा में किसान डाल रहा है। ये वो मेजर खाद है जो शुरुआत के अंदर सबसे ज्यादा डालना पड़ता है, तभी जाके हमारी जो फसल है वो तैयार होती है, या कह सकते हैं कि हमारी फसलों की जो ग्रोथ होती है वो स्टार्ट होती है। अगर हम लोग नहीं देते हैं तो हमारी फसलों की ग्रोथ होना इम्पॉसिबल है, हम लोग ग्रोथ नहीं करा पाएंगे फसल की। यूरिया आप देख रहे हैं, यूरिया व्हाइट कलर का होता है, खेतों में सबसे ज्यादा उपयोग होता है। डीएपी खाद की हम लोग बात कर रहे हैं, सुपर फास्फेट की खाद की हम लोग बात करें, जिंक फास्फेट खाद की हम लोग बात करें, पोटास खाद की हम लोग बात करें, और ये वो केमिकल है दोस्तों सबसे ज्यादा मात्रा में जो है उपयोग होता है। रासायनिक कीटनाशक दवाइयों की अगर दोस्तों बात की जाए, इसके साथ साथ हमारे खेतों में रासायनिक कीटनाशक जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में यूज हो रहे हैं। अगर आप देखें कि अगर आपकी फसल में खरपतवार की समस्या है, तो आप देखेंगे कि खरपतवार को खत्म करने के लिए आप जो है खरपतवार नाशक दवाई का जो है उपयोग कर रहे हैं। अगर आप फंगस का प्रॉब्लम है, आपके खेत के अंदर फंगस रोग लगा हुआ है, तो आप फंगिसाइड दवाई का उपयोग कर रहे हैं। अगर कीट की समस्या है, अगर आपके खेतों में कीट है, तो आप देखेंगे कीटनाशक दवाई का आप जो है उपयोग करते हैं। और ये केमिकल आज के समय हमारी खेती में सबसे ज्यादा उपयोग कर रहा है। इसका जो साइड इफेक्ट है, जो केमिकल बेस्ड किसान जो खेती कर रहा है, आप देखेंगे उसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। इसका जो साइड इफेक्ट आप मिट्टी के ऊपर देख सकते हैं कि मिट्टी का जो उर्वरतापन है, जो उपजाऊपन है, वो समय के साथ साथ गिरता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। जितना केमिकल आप मिट्टी में डालेंगे वो पानी के साथ बह जाते हैं। जितने जलीय स्रोत होते हैं, हमारे ग्राउंड वाटर होते हैं, वो खराब हो रहे हैं। पानी हमारा जो है वो खराब हो रहा है। खेत इतने ज्यादा कठोर हो चुके हैं, सख्त हो चुके हैं कि कल्टीवेशन जो एक्टिविटी होती है, जो कॉस्ट होती है, वो ज्यादा आ रही है आज के समय में। आज जीव जंतु के स्वास्थ्य के ऊपर केमिकल का बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आप देखेंगे कि स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या होती है वो इंसान के अंदर बड़ी तेजी से बढ़ रही है। कारण क्या है कि जो चीजें हम लोग खेतों में डालते हैं, केमिकल का जो उपयोग हम लोग खेतों में करते हैं, वही हमारी बॉडी में जा रहा है, रोग को पैदा करता है। आप देखेंगे कि केमिकल अगर आप डाल रहे हैं, केमिकल खाद का अगर आप उपयोग कर रहे हैं, तो केमिकल खाद हमारे बॉडी में जा रहा है। कीटनाशक दवाई का अगर आप उपयोग कर रहे हैं, तो कीटनाशक दवाई जो है आपकी बॉडी में जा रही है, और धीरे धीरे क्या करता है, इकट्ठा होता रहता है, रोग को पैदा करता है। लास्ट स्टेज पे आके हम लोगों को पता लगता है कि हमारी बॉडी के अंदर ये समस्याएं आ रही हैं, ये रोग पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से हमें समस्याएं आ रही हैं, और हमारी मेहनत का आधे से ज्यादा पैसा डॉक्टर के पास जा रहा है, खेती में जा रहा है। प्रॉफिट की अगर बात आती है, तो प्रॉफिट जो है आज के समय हमारे किसान भाई को बिल्कुल नहीं हो रहा। तो ये साइड इफेक्ट जो है आप देखेंगे कि हर एक जीव जंतु के ऊपर हम लोगों को आज के समय देखने को मिल रहा है। एक ये फूड चेन की हम लोग बात कर सकते हैं कि पूरी फूड चेन के अंदर जो है केमिकल आज के समय मिल चुका है। शुद्ध कुछ भी नहीं है। आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी चीजें खाने पीने में जो यूज करते हैं वो केमिकल बेस है। एक ये आपको कह सकते हैं कि एक जो चैन होता है वो दिखाया गया है डायग्राम के माध्यम से, कि किस प्रकार से हमारी फूड चेन के अंदर जो है केमिकल समय के साथ बढ़ रहा है। हम जितने भी घर पे जानवर रखते हैं, दूध के पर्पज से रखते हैं, जैसे गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं, बकरी रखते हैं, उनके दूध के अंदर भी केमिकल की मात्रा आ रही है। क्योंकि जो भी चारा हम लोग देते हैं, जो भी फीड उसको खिला रहे हैं, उस फीड के अंदर केमिकल है। केमिकल युक्त अगर खाना हमारा पशु खाएगा, जानवर खाएगा, जो भी वो दूध दे रहा है, उस दूध के अंदर केमिकल की मात्रा भी आएगी, और हम लोगों को नुकसान आज के समय हम लोगों को करेगी। तो दोस्तों इस चीज का अल्टरनेट क्या है, विकल्प क्या है? आज के समय हम लोग कह सकते हैं कि पहले तो ये था ना कि किसान के माइंड में एक चीज थी कि केमिकल के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। केमिकल ना डालें तो खेती किस प्रकार से होगी। समय के साथ साथ बंजर होती जा रही है। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी मिट्टी बंजर ना हो, तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग जो है उसको बचा सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे केमिकल के ऊपर जो हमारी मिट्टी निर्भर हो चुकी है, डिपेंड हो चुकी है, उसको वहां से हम लोग हटा सकते हैं। केमिकल का कम उपयोग किया जा सकता है, नेचुरल चीजों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए, प्रकृति को हम लोग जो है शुद्ध रख सकते हैं, और जितना भी केमिकल का साइड इफेक्ट जो हो रहा है उसको हम लोग जो है घटा सकते हैं। ये हमारा जो है मुख्य उद्देश्य होता है। अगर ये टेक्नोलॉजी दोस्तों किसान अपना रहा है तो लाभ बहुत सारे होते हैं। विदाउट लाभ के अगर देखें, बेनिफिट के अगर देखें, तो हमारा जो किसान है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। लाभ कृषि की दृष्टि से अगर देखा जाए, खेती की दृष्टि से अगर हम लोग देखें, तो बहुत सारे हैं। मिट्टी की दृष्टि से भी बहुत सारे लाभ हैं, पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत सारे लाभ हैं। खेती की दृष्टि से अगर हम लाभ की बात करें दोस्तों, तो हमारी मिट्टी का जो उपजाऊपन है,
बहुत ज्यादा होगा। अगर मिट्टी अच्छी रहेगी तो उसकी पैदावार भी बढ़िया होगी, सिंचाई हम लोगों को बार बार नहीं करना पड़ेगा। जो केमिकल खाद के ऊपर मिट्टी निर्भर हो चुकी है वहां से हम लोग उसको हटा सकते हैं, अच्छी पैदावार हम लोग ले सकते हैं। दूसरा अगर दोस्तों बात की जाए, मिट्टी के अंदर नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से हम लोग जो है न्यूट्रिशन को मेंटेन कर सकते हैं, मिट्टी की जल धारण क्षमता को हम लोग बढ़ा सकते हैं और वाष्पीकरण जो हो रहा है मिट्टी के अंदर उसको हम लोग जो है कम कर सकते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से अगर दोस्तों देखा जाए, पर्यावरण हमारा साफ सुथरा रहता है, जितना भी वेस्टेज होता है हम लोग खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं, खर्चा कम आता है, जो भी उत्पादन हम लोग लेते हैं वो अच्छी क्वालिटी का होता है, ताकि हमारी फसल का बाजार में पैसा हम लोगों को बढ़िया मिल जाए। और आप अंतरराष्ट्रीय बाजार में अगर आप देखेंगे तो जो केमिकल प्रोडक्ट होते हैं, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं, उनका जो प्राइस होता है वो जो समय है, जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का है। और आप देखेंगे कि केमिकल बेस्ड फार्मिंग हम बहुत सालों से कर रहे हैं और आने वाले समय में जो है केमिकल फार्मिंग जो है वो चलने वाली नहीं है, वो कभी भी बंद हो सकती है। सरकार कह सकते हैं कि उसके जो संकेत होते हैं वो दे रही है, केमिकल समय के साथ साथ कंट्रोल हो रहा है। पहले के मुकाबले आप देखेंगे कि आज के समय उतना खाद हम लोगों को नहीं मिल रहा है, खाद की बहुत ज्यादा शॉर्टेज आ रही है। जो केमिकल ज्यादा नुकसान करते हैं उनको बैन कर दिया गया है। अवेयरनेस कैंप जो है वो सरकार के माध्यम से भी लोगों को अवेयर किया जा रहा है, किसानों तक जानकारी को पहुंचाया जा रहा है, जैविक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दिया जा रहा है। तो आज हम लोग बात कर सकते हैं दोस्तों कि आने वाला जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का है। हम लोग इस चीज को समय के साथ देखते हुए इस चीज को हम लोग अपना सकते हैं, या हम लोगों को जो समस्याएं आ रही है उसको देख के हम लोग अपना सकते हैं। हम लोगों को आज नहीं तो कल ये टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ेगी, तभी हम लोग जो है खेती को अपने लिए जो है लाभदायक हम लोग बना सकते हैं। दोस्तों ये वो कीट है जो हमारी फसल में बुआई से लेके कटाई तक जो है नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। दूसरा आप देखिए दोस्तों, रोग की हम लोग बात करते हैं। रोग, कवक रोग जो हमारी फसल में लगता है, जिसको हम लोग फंगस रोग भी बोलते हैं। आप देखेंगे कि जब नमी ज्यादा होता है तो फंगस रोग हमारी फसल को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। इसके अलावा दोस्तों जीवाणु रोग जो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है। जीवाणु रोग की समस्या भी आज के समय हमारी हर एक फसल में, हर एक मिट्टी में जो है समस्या देखने को मिलती है और बड़ी तेजी से फैलता है जब भी टेम्परेचर हाई होता है। आप देखेंगे कि जब गर्मी का मौसम होता है तो बैक्टीरिया क्या करता है, हमारी फसल को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। जितनी भी बेल वर्गीय फसलें होती है, खासतौर पे टमाटर है, आलू है, या जितनी भी दूसरी बेल वर्गीय जो है सब्जियां होती हैं, फसलें होती हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया की समस्या सबसे ज्यादा होती है। और आप जो रोग देख रहे हैं, जो कीट देख रहे हैं, ये आपको हर एक मिट्टी में, हर एक फसल में जो है देखने को मिलता है। समय के साथ साथ जो है इसकी समस्या काफी बढ़ जाती है। आप देखेंगे कि आप किसान से बात करते हैं, आप किसान से अगर कॉन्टेक्ट की अगर आप बात करते हैं कि आप जमीन के स्वास्थ्य को लेकर अगर बात करें, आप फसल के स्वास्थ्य को लेकर अगर बात करें, आप किसान के स्वास्थ्य को लेकर अगर बात करें, तो आप किसान अगर आप देखेंगे तो आप हर एक चीज को एग्री करता है। ना तो हमारी मिट्टी स्वस्थ है, ना उसमें लगने वाली हमारी जो फसल है वो स्वस्थ है, जो हम बीज का उपयोग करते हैं ना हमारा बीज स्वस्थ है। और लास्ट अगर आप देखेंगे जो हमारा जो किसान खेती कर रहा है, इन सब चीजों का उपयोग कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके स्वास्थ्य की अगर हम लोग बात करें तो वो भी हमारा स्वस्थ नहीं है। और इस स्वास्थ्य संबंधी अगर आप बात करेंगे तो हमारा जो किसान है वो इन चीजों को एक्सेप्ट करता है, वो चाहता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी हम लोगों को मिले, या ऐसी जानकारी हम लोगों को मिले कि मुझे इस चीज से मैक्सिमम जो है बेनिफिट जो है मैं ले सकूं। दूसरा दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो इस टेक्नोलॉजी के अवसर बहुत सारे हैं, लाभ बहुत सारे हैं किसान के लिए। आज मौका है इस टेक्नोलॉजी से मैक्सिमम बेनिफिट लेने का। इस टेक्नोलॉजी में जितने भी प्रोडक्ट दोस्तों हम लोग यूज करते हैं ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, यानी कि इस टेक्नोलॉजी में जितने भी प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं वो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। ना मिट्टी खराब होता है, ना वातावरण खराब होता है, ना हमारे स्वास्थ्य के ऊपर इस केमिकल का जो है, इस प्रोडक्ट का जो बुरा असर पड़ता है। लागत की बात की जाए, जैसे आप यूरिया, डीएपी आज खेतों में कंटिन्यू हम लोगों को यूज करना पड़ता है, बट अगर यहाँ पे बात की जाए ये केमिकल फ्री जितने भी प्रोडक्ट होते हैं इनको बार बार खेतों में नहीं डालना पड़ता। वन टाइम आप यूज करिए और आपकी पूरी फसल में जो है ये रिजल्ट देते हैं लास्ट तक। अगर इनको हम लोग लगातार यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि सालों साल तक हम लोग जो है रिजल्ट मिल जाता है, स्थायी रिजल्ट मिलता है, परिणाम बहुत अच्छे हैं, मिट्टी को स्वस्थ करने के लिए काम करते हैं, मिट्टी में नेचुरल जो पोषक तत्व होता है उसको मेंटेन कर देते हैं। तो जो भी फसल हम लोग लगाएंगे उस फसल में खर्चा भी कम आएगा, रोग कीट भी कम आएगा, फसल की क्वालिटी भी अच्छी होगी, हमारी फसल का पैसा भी हम लोगों को बढ़िया मिलेगा और हमारा जो
है, रियल में आज के समय यही चाहता है, वास्तव में यही चाहता है। और आज अगर हम लोग कह सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे किसान को बेनिफिट हम लोग जो है पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि सरकार भी आज अवेयर कर रही है केमिकल के प्रति, एनजीओ वगैरह भी काम कर रहे हैं, और प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियां भी जो है क्षेत्र में आज के समय बहुत ज्यादा काम कर रही है। और प्रवेदा इंडिया अगर बात की जाए तो पिछले 5 साल से जो है मार्केट में काम कर रही है, किसानों के लिए बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट लेके आई है। अगर ये किसान प्रोडक्ट यूज करता है तो मैक्सिमम बेनिफिट जो अपनी खेती में ले सकता है। इस सेगमेंट के अंदर आप देखेंगे 5 हमारे पास प्रोडक्ट है। 5 प्रोडक्ट में अगर दोस्तों बात की जाए, 2 प्रोडक्ट हमारा खाद का काम करते हैं, जो खाद हम लोग खेतों में डालते हैं फसलों के अंदर। एक हमारा जो प्रोडक्ट है वो रोकिट के लिए है, एक हमारा जो प्रोडक्ट है वो ग्रोथ टॉनिक है, एक प्रोडक्ट की दोस्तों बात की जाए हमारे पास हेल्पर है। तो ये वो सेगमेंट है जिसके बारे में हम लोग बात करें दोस्तों, वन बाय वन बात करेंगे क्या प्रोडक्ट है, किस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं, क्या बेनिफिट जो है किसान के माध्यम से आप लोग जो है दिला सकते हैं। तो पहला प्रोडक्ट दोस्तों सेगमेंट में आता है हमारे लिए प्रोग्रो प्लस प्लस। थोड़ा नोट कर लीजिए, डायरी पेन आप अपने पास रखिए, नोट करिए। प्रोडक्ट को लेके कोई भी क्वेश्चन माइंड में आता है तो आप नोट करिए, उसको रखिए अपने पास। और जब हम लोग सेशन को बाइंड अप करेंगे तो आपके हम लोग जो क्वेश्चन है हम लोग जो है लेंगे, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो पहला प्रोडक्ट दोस्तों हमारा प्रोग्रो प्लस प्लस है। एक दानेदार जैविक खाद है, जिसे हम बाकी खाद खेतों में डालते हैं, तो वैसे उस प्रकार की भी खाद है। और जैसे यूरिया डीएपी हम लोग बात करते हैं वो केमिकल बेस है, बट इस खाद की अगर बात की जाए तो ये नेचुरल खाद है, हमारी मिट्टी में नुकसान नहीं करती, और छोटे से लेके बड़ा पोषक तत्व, आज के समय बड़ा पोषक तत्व तो हम लोग दे रहे हैं, जैसे यूरिया दे दिया, डीएपी दे दिया, पोटास खाद हम लोगों ने दे दिया, बट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जब बात आती है तो वो आज के समय हम लोग मिट्टी में बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, जो कि हम लोग प्रोग्रो के माध्यम से दे सकते हैं। यानी कि छोटे से लेके बड़ा पोषक तत्व जो है हम मिट्टी के अंदर पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा जब केमिकल खाद हमारे पास नहीं था तो किसान भाई खेतों में गोबर खाद का यूज करता था। गला सड़ा गोबर, 6 महीने पुराना गोबर, साल भर पुराना गोबर खेतों में जो है हमारा किसान भाई डाल रहा था। और अगर आज के समय अगर देखा जाए तो उतने हमारे पास पशु नहीं है, गोबर इकट्ठा नहीं हो पा रहा कि हम लोग खेतों में जो है गोबर को डाल पाए। कच्चा अगर आपने गोबर डाल दिया तो दीमक का शिकायत ज्यादा आएगा, रोग का शिकायत ज्यादा आएगा, और किसान की समस्याएं जो होती हैं वो बढ़ जाएंगे। तो 2 ट्रॉली गोबर खाद का दोस्तों जो निचोड़ होता है, जिसको ऑर्गेनिक मैटर हम लोग बोलते हैं, वो हमारे प्रोडक्ट के अंदर 70% है। यानी कि हमारा एक जो 4 किलो का जो पैकेट आप देख रहे हैं, ये 1 एकड़ में 2 ट्रॉली गोबर खाद का भी काम करता है। इतना ताकत इसके अंदर है। प्रॉपर इंग्रेडिएंट जो है टेबल के अंदर लिखा हुआ है, क्या क्या हम लोगों ने ऐड कर रखा है, क्या इसके अंदर स्पेशल है। आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ हम लोगों ने इसके अंदर ह्यूमिक एसिड 15 से 20%, फोलिक एसिड 4 से 5%, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है 8 से 10% हम लोगों ने डाल रखा है। और हमारी मिट्टी के लिए, फसल की ग्रोथ के लिए ह्यूमिक और फोलिक का हमारी मिट्टी में होना बहुत जरूरी है। अगर हमारी मिट्टी में फोलिक और ह्यूमिक की मात्रा अगर नहीं है तो फसल की ग्रोथ नहीं होगी, फसल में हरापन नहीं आएगा, और जो भी खाद हम लोग देते हैं, एंजाइम्स जो मिट्टी के अंदर होते हैं वो एक्टिवेट नहीं होंगे, हमारी फसल की ग्रोथ बिल्कुल नहीं होगी। तो उन चीजों के लिए ह्यूमिक की मात्रा, फोलिक की मात्रा होना बहुत जरूरी है। दूसरा आप देखेंगे कि माइक्रोराइजा भी हम लोगों ने ऐड करवाया है, ताकि जड़ों पे बढ़िया से बेनिफिट हम लोगों को मिल सके। आज अलग से जो है माइक्रोराइजा जो है किसान को मार्केट से लेके डालना पड़ता है, बट अगर हम लोग बात करें हमारे एक ही प्रोडक्ट के अंदर आपको सब कुछ मिल जाता है। जैम खाद मिल जाती है, जैम माइक्रोराइजा हम लोग कह सकते हैं, इसके अंदर आपको मिल जाता है। जैसे ही आप प्रोग्रो खेतों में डालते हैं तो पौधे की जो जड़ें होती है, रूट्स होती है, उस पर काम करता है, रूट्स ग्रो करता है, फैलाव अच्छा होता है, पौधे के अंदर मजबूती आती है। और आप देखेंगे कि जितना ज्यादा हमारा पौधा मजबूत होगा उतना ज्यादा फुटाव होता है, पैदावार उतनी ज्यादा बढ़ती है। क्षारीय टाइप की मिट्टी जो होती है उसको सही करने में काम करता है, सूक्ष्म जीव की संख्या को बढ़ाता है, एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। और जितने भी केमिकल हम लोग डाल रहे हैं या खाद का उपयोग हम लोग कर रहे हैं, 30% हम लोग पहली बार में कम कर देंगे। 30% यानी कि आप 100 किलो अगर किसान यूज कर रहा है खाद का, जैसे 100 किलो यूरिया डाल रहा है, 100 किलो डीएपी डाल रहा है, तो अगर 70 किलो अगर देगा तो इनफ रहेगा, उसके लिए काफी रहेगा। और 30% जो मात्रा होती है वो प्रोग्रो के माध्यम से पूरा जाता है, मिट्टी को ताकत देता है, ताकि बार बार जो है किसान को खाद ना डालना पड़े। केमिकल खाद हम लोगों ने घटा दिया तो हमारे खेतों के अंदर आप देखें कि रोग और कीट की जो समस्याएं होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। मैक्सिमम समस्याएं जो होती है वो रोग कीट की ज्यादा खाद डालने से होता है। रोग कीट को अगर हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं तो केमिकल खाद आप कंट्रोल कर दीजिए, आपके खेतों में रोग कीट जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो प्रोग्रो के माध्यम से दोस्तों हम लोग पैदावार को हम लोग बढ़ा सकते हैं, खाद का काम करता है। अब अगर बात की जाए पैकिंग की, डोज की, किस प्रकार से हम लोग इसको कितनी मात्रा में हम लोग उपयोग कर सकते हैं। जो आप पैकिंग देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड पैकिंग है, 4 किलो की पैकिंग में आता है, बारीक दाना होता है चाय पत्ती जैसा, और 4 किलो आपका पर एकड़ के हिसाब से यूज होता है, पर एकड़ 4 किलो।
और अगर आपके खेतों की मिट्टी ज्यादा कमजोर है, फसल ज्यादा कमजोर है, आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आपकी गलती से ज्यादा डल गया तो नुकसान कोई भी नहीं है, क्योंकि ये केमिकल फ्री प्रोडक्ट है। डालना कैसे दोस्तों, क्वांटिटी कम है, डायरेक्टली डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप इसके साथ कैरियर कैरियर के तौर पे आप मिट्टी मिला सकते हैं, गोबर खाद आप इसको मिला सकते हैं, रसायन खाद आप इसके साथ मिला सकते हैं। और जब खेत की जुताई करते हैं, मिट्टी को पलटाते हैं, उस समय आप डाल दीजिए। फसल की बुआई के समय आप दे सकते हैं। नहीं तो आप जब पानी देते हैं, सिंचाई करते हैं, पानी से पहले दे दीजिए, पानी के साथ घुल जाएगा, खेत में चला जाएगा। 1 हफ्ते में 10 दिन में बहुत बढ़िया रिजल्ट जो है हम लोगों को मिल जाता है। पहले पानी में दे सकते हैं, दूसरे पानी में दे सकते हैं, थर्ड पानी में। देखिए शुरुआत का जो 1.5-2 महीने का जो समय होता है बुआई के बाद, उतने समय में आप इसको कभी भी दे दीजिए, 1 हफ्ते में 10 दिन में बहुत शानदार रिजल्ट आपको मिल जाता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट दोस्तों हमारा है प्रोविड जेल। ये जेल टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर प्रोडक्ट इसको हम लोग बोलते हैं। फ्यूचर क्योंकि मेन जो समस्याएं होती है उसके ऊपर काम करता है। मेन समस्याएं क्या है दोस्तों आज के समय खेती के अंदर, एक तो होता है मिट्टी के स्वास्थ्य को लेके, दूसरा होता है पानी को लेके। तो ये दोनों ही चीजों पे जो है बहुत बढ़िया काम करता है। और ये दोनों चीजें अगर ठीक रहेगी तो आने वाला जो हमारा जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो ठीक रहेगा। अगर मिट्टी खराब है, पानी खराब है, तो आने वाला जो फ्यूचर है वो भी हमारा जो है खराब रहेगा, हम लोग कह सकते हैं। उन दोनों चीजों के ऊपर काम करता है। इसमें वो सब चीजें मिलाई गई हैं जो मिट्टी के लिए जरूरी है। ये जेल टेक्नोलॉजी है, ग्रीस टाइप का हम लोग कह सकते हैं, ठोस गाढ़ा लिक्विड है और मिट्टी को उपजाऊ करने के लिए काम करता है। इसमें आपको देखते हैं सीवीड मिलता है, समुद्री इकाई से, जिसको हम लोग समुद्री शैवाल बोलते हैं। एस्कोफाइलम जो है रोड से उसका नाम होता है, एक समुद्री शैवाल होता है जो आज के समय खेती के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो है उपयोग हो रहा है, मिट्टी के लिए जो है सबसे ज्यादा काम में आ रहा है। दूसरा हम लोग बात करें दोस्तों एल्गेनिक एसिड, ये भी एक समुद्री शैवाल होता है जो मिट्टी के लिए काम करता है। ये भी इसमें जो है 2% मिलाया गया है। सीवीड की अगर दोस्तों हम लोग बात करें तो 7% इसमें मिलाया गया है। ह्यूमिक एसिड की अगर बात की जाए 4% इसमें मिलाया गया है। प्रॉपर इंग्रेडिएंट जो है इसमें दिया गया है, सब कुछ टेबल के अंदर लिखा हुआ है। आप पैकेट को उठाएंगे, डब्बे को उठाएंगे तो आप देखेंगे बैक साइड के उसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, कितनी कितनी मात्रा में क्या क्या चीजें हम लोगों ने डाल रखी हैं, क्या क्या फंक्शन होता है, किस प्रकार से जो है ये काम करता है। लाभ की बात की जाए, बेनिफिट की बात की जाए, प्रोविड जेल जो है बेसिकली हमारी मिट्टी को तैयार करने के लिए है। मिट्टी उपजाऊ रहेगी, सेहतमंद रहेगी, तो हम लोग फसल भी हमारी सेहतमंद रहेगी। दोस्तों आज केमिकल डालने से आप देखेंगे कि खेत बहुत ज्यादा कठोर हो चुके हैं, सख्त हो चुके हैं, सिंचाई बार बार करना पड़ता है, पानी बार बार हम लोग को देना पड़ता है और पौधों को जो पोषक तत्व मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है, जड़ों का फैलाव बढ़िया से नहीं हो पाता। तो आप जो है प्रोविड जेल का आप यूज कर सकते हैं। आप खेतों के अंदर जैसे प्रोविड जेल को डालते हैं तो ये क्या करता है, मिट्टी को मुलायम कर देता है, बिल्कुल भुरभुरा टाइप का, सॉफ्ट टाइप का। पौधे की जो जड़ें होती हैं उसका फैलाव अच्छा होता है, पोषक तत्व बढ़िया से मिल जाता है, ग्रोथ बहुत बढ़िया होती है। जितने भी हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी संख्या को बढ़ाने में काम करता है, या कह सकते हैं कि हमारे जितने मित्र जीव होते हैं उनकी संख्या को बढ़ाएगा, जो कि केमिकल मिलने से खत्म हो चुके हैं। दूसरा जितना भी क्षारीय टाइप की मिट्टी होती है, ऊसर टाइप की मिट्टी होती है, अम्लीय टाइप की मिट्टी होती है, उसको रिकवर करने में, उसको सही करने में काम करता है। आज आप किसी भी खेत की मिट्टी जांच करा लीजिए, आपका मिट्टी का जो पीएच लेवल है आपको बहुत ज्यादा हाई मिलेगा। दूसरा आप बात करेंगे कि मिट्टी के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो समय के साथ साथ कम होती जा रही है। प्रोविड जेल का हम लोग उपयोग करते हैं तो ये क्या करते हैं, मिट्टी में वाटर को बढ़ा देता है ताकि पानी हम लोगों को बार बार ना देना पड़े। क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाएगा, फल फूल बहुत बढ़िया आएगा, फसल के अंदर ग्रोथ बहुत बढ़िया रहेगी। पैदावार हम लोग कह सकते हैं कि प्रोविड जेल के माध्यम से 20% तक हम लोग बढ़ा सकते हैं। और जैसे ही आप प्रोविड जेल को खेतों में डालते हैं तो आप हफ्ते भर के अंदर महसूस करेंगे कि आपके खेतों की मिट्टी बहुत ज्यादा मुलायम है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। तो ये चीजें जो है आप हफ्ते भर के अंदर आप जो है महसूस करना स्टार्ट कर देते हैं। पैकिंग की अगर दोस्तों बात की जाए, जो पैकिंग आप देख रहे हैं ये 500 ग्राम का है, जेल टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं और 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से यूज होता है। आप इसको मिट्टी में, पानी में या कह सकते हैं गोबर खाद के साथ इसको मिला के जो है बड़ी आसानी से आप जो है खेतों के अंदर इसको डाल सकते हैं। दूसरा दोस्तों अगर बात की जाए, हम लोग जो है इसको मिट्टी में मिला सकते हैं, गोबर खाद में मिला सकते हैं और रसायन खाद में मिला सकते हैं। जब खेत की जुताई हम लोग करते हैं उसमें हम लोग उसको डाल सकते हैं, या बीज हम लोग खेतों में बोआई करते हैं उस समय डाल दीजिए, या जब हम लोग सिंचाई करते हैं, पानी देते हैं, पानी से पहले आप इसको डाल दीजिए, या पानी में घोल बना के भी पानी के साथ इसको बड़े आसानी से आप लोग पहुंचा सकते हैं खेत के अंदर। टुकड़ा टुकड़ा इसको गिराते रहिए, खेत के पानी के साथ जो है आसानी से जो है खेत में चला जाएगा। और 1 हफ्ते में 10 दिन में बहुत बढ़िया रिजल्ट हम लोगों को मिल सकता है। और प्रो ग्रो के साथ भी मिला के इसको हम लोग बड़े आसानी से
दबा सकते हैं या केमिकल खाते जाते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है दोस्तों प्रोकल्टोजैम। प्रोकल्टोजैम दोस्तों ये ग्रोथ टॉनिक है, प्राकृतिक रिसोर्स से तैयार किया गया प्रोडक्ट है, जो जाइम विटामिन ग्रोथ टॉनिक आज के समय हम लोग बोलते हैं, और सबसे ज्यादा छिड़काव के रूप में जो है उपयोग किया जा रहा है। आज किसान अगर देखेंगे मार्केट से इस तरह का प्रोडक्ट ले भी रहा है, खेतों में उपयोग भी कर रहा है। कारण क्या है दोस्तों, आज हमारी जो फसलें होती हैं, जो पौधे होते हैं, वो तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। मौसम की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रेस आ रहा है। केमिकल जो हम लोग खेतों में उपयोग करते हैं उसकी वजह से स्ट्रेस आ रहा है। जो आप घास मारने की दवाई आप डालते हैं, तो घास के साथ साथ आप देखेंगे खरपतवार के साथ साथ हमारी जो फसल होती है वो भी खराब होना स्टार्ट हो जाती है। ये कई बार क्या होता है, सिंचाई जब हम लोग करते हैं, पानी हम लोग देते हैं, तो पानी के साथ क्या होता है कि हमारी जो फसलें होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं, दब जाती हैं, स्ट्रेस में आ जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करें, हमारा जितना भी ठंड पड़ रहा है या सिंचाई, जितना भी कोहरे की हम लोग बात करें या हम लोग कहते हैं गर्मी की हम लोग बात करें, जो हम लोग आज के समय जो है ठंड की ज्यादा शिकायत है, गर्मी ज्यादा है, तो पौधा जो होता है वो स्ट्रेस में आ जाता है, फल फूल समय पे नहीं आता है, गिरने की बहुत समस्या रहती है, और फूड का जो साइज होता है वो गेन नहीं कर पाता। तो उन सब चीजों के लिए जो है, उन समस्याओं को दूर करने के लिए जो है प्रोकल्टोजैम जो है काम करता है। ऐसी अगर समस्या आपको लगता है खेतों में है, फसलों में है, तो आप प्रोकल्टोजैम का छिड़काव करा सकते हैं फसल के ऊपर विद इन 2 डेज, यानी कि 2 दिन में आप देखेंगे कि बड़ा फास्ट रिजल्ट आपको मिलता है। पत्तों के माध्यम से अंदर जाएगा, पौधों का जितना पीलापन होता है, ग्रोथ को लेकर समस्या है, पौधे का जो स्ट्रेस होता है, जो तनाव होता है, फल फूल गिर रहा है, समय पे नहीं आ रहा, फूल से फल बनने की जो प्रक्रिया होती है उसके ऊपर बहुत बढ़िया काम करता है। फल फूल संबंधी जितनी भी समस्याएं होती हैं उसके ऊपर बहुत बढ़िया काम करता है। किसान को बड़ा फास्ट जो रिजल्ट होता है वो मिल जाता है। क्वालिटी को हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। कंप्लीट न्यूट्रिशन होते हैं इसके अंदर आपको जाइम है, विटामिन है, मिनरल्स है, ह्यूमिक एसिड है, फोलिक एसिड, सब चीजें जो है इसके अंदर मिलाई गई है और रिजल्ट बड़े फास्ट रहते हैं। जो आप पैकिंग दोस्तों देख रहे हैं ये लिक्विड बेस है। जो आप पैकिंग देख रहे हैं 250 ml की है, लिक्विड बेस आता है, और 200 ml पर एकड़ के हिसाब से हम लोग छिड़काव करते हैं फसल के अंदर। पानी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, 150 लीटर 200 लीटर जितना आपको सफिशिएंट रहता है उतना आप पानी लीजिए, और आप पर एकड़ के हिसाब से जो है 200 ml 250 ml आप जो है इजिली जो है इसका छिड़काव कर सकते हैं। यानी कि एक टंकी में 40-50 ml मिला के आप छिड़काव कर सकते हैं, या 1 लीटर पानी में 2-2.5 ml मिला के आप जो है छिड़काव कर सकते हैं। रिजल्ट आप देखेंगे कि बड़ा फास्ट आपको मिलता है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों प्रोडक्ट है प्रो शक्ति प्लस प्लस। ये रोग संबंधी कीट संबंधी जो है काम करता है, फसल में मैनेजमेंट का काम करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है। आज आप देखेंगे कि हमारी फसलों के अंदर मिट्टी में कीट की समस्याएं बहुत ज्यादा है, नए नए कीट आते हैं, नए नए रोग आते हैं, किसान इस चीज को लेके काफी परेशान है और बहुत सारा केमिकल जो है खेतों में उपयोग कर रहा है। महंगे से महंगा केमिकल डालता है फिर भी रिजल्ट नहीं है, और आप देखेंगे कि हर एक रोग के लिए, हर एक कीट के लिए बार बार दवाई इसको डालना पड़ता है। जब से फसल की बुआई होती है तब से लेकर कटाई तक जो है वो कंटिन्यूस जो है केमिकल का उपयोग करता है, रिजल्ट उसको नहीं मिलता है, और खर्चा जो है उसका खेती के अंदर बहुत ज्यादा आ रहा है। केमिकल आप देखेंगे कि मिट्टी के लिए नुकसानदायक है, वातावरण के लिए नुकसानदायक है, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आज कैंसर है, डायबिटीज है, हार्ट अटैक है, पैरालाइज है, स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी समस्याएं हो रही है वो केमिकल की वजह से हो रही है। तो आज हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास केमिकल का बेस्ट अल्टरनेटिव है जो प्रो शक्ति है। ये प्राकृतिक तरीके से तैयार किया गया प्रोडक्ट है, नीम ऑयल बेस है, जड़ी बूटी इसमें मिलाई गई है, और फसल के अंदर बहुत बढ़िया से जो है काम करता है। ऑल इन वन प्रोडक्ट इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो कि सब चीजों के ऊपर काम करता है। चाहे फसलों में रोग लग रहा है, चाहे कीड़ा लग रहा है, चाहे हमारे इन्फेक्शन की एंटीबैक्टीरियल समस्या है, या कह सकते हैं कि बैक्टीरिया की संबंधी समस्याएं, तो सबके ऊपर जो है ये काम करता है। एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल या तना छेदक कीट संबंधी जो भी समस्याएं होती है सबके ऊपर जो है काम करता है। जैसे आप इसका छिड़काव करते हैं तो ये क्या करता है, फसल के ऊपर लेप कर देता है, कोटिंग कर देता है। जब पत्ते का स्वाद बदल गया, जो स्वाद कीट को पत्तों में चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो कीट क्या करेगा, खेत से बाहर चला जाता है या भूख से मर जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये फसल को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, और बार बार छिड़काव नहीं करना पड़ता, किसी भी तरीके से कोई नुकसानदायक नहीं है। जैसे केमिकल हमारी मिट्टी के लिए, वातावरण के लिए नुकसानदायक है, वैसे प्रो शक्ति जो है ये नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि ये हैवी पार्टिकल्स होता है मिट्टी के
अंदर या फसल के ऊपर नहीं छोड़ता है और हर एक जीव जंतु के लिए बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं बिल्कुल सही है। डोज की अगर दोस्तों बात की जाए, ये लिक्विड बेस आता है, 500 ml की पैकिंग में आता है और आप देखेंगे कि डोज की अगर हम लोग बात करें तो 30 से 50 ml 15 लीटर पानी में। अगर आपके खेतों में कीट नहीं है, अगर रोग नहीं है, अगर आप एडवांस में करना चाहते हैं तो 30 ml 15 लीटर की टंकी में मिला के आप छिड़काव करा सकते हैं। अगर आपके खेतों में कीट की समस्या है, रोग लग रहा है, तो 50 ml 15 लीटर की टंकी में आप कर सकते हैं और साथ में आपको एक कीटनाशक भी मिलाना पड़ेगा ताकि तुरंत जो है रिजल्ट हम लोगों को मिल जाए, बार बार केमिकल ना डालना पड़े। कई बार क्या होता है कि कीट्स होता है बड़ी तेजी से खेतों में फैलता है, नुकसान बहुत ज्यादा करता है। वो नुकसान ना हो उससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, साथ में केमिकल मिला सकते हैं ताकि किसान को बार बार जो है केमिकल ना डालना पड़े खेतों में। दोस्तों काफी डिमांडेबल प्रोडक्ट रहता है, प्रोशक्ति काफी डिमांड रहती है, काफी अच्छे रिजल्ट भी है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों प्रोडक्ट है प्रोस्पेड 80++। प्रोस्पेड 80++ दोस्तों हमारा न्यू जनरेशन का नॉन उत्पाद है, जिसको हम लोग एक्टिवेटर, वेटर, स्प्रेडर, एडजुवेंट हम लोग बोलते हैं और हेल्पर का काम करता है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आज जितने भी केमिकल उपयोग करते हैं हम लोग या हमारा प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं छिड़काव के रूप में या खाद के रूप में, तो सभी प्रोडक्ट के अंदर ये हेल्पर का काम करता है। जब केमिकल का उपयोग किसान करता है खेतों के अंदर उपयोग करता है, तो आप देखते हैं कि जब दवाई पत्तों के ऊपर गिरती है या पानी का छिड़काव हम लोग करते हैं दवाई के अंदर मिला के, तो जो दवाई पत्तों के ऊपर रुकनी चाहिए वो रुक नहीं पाती, वो सारी नीचे आ जाती है क्योंकि पत्तों की जो ढलान होती है, जो स्लोप होती है वो नीचे की तरफ है। और जब ढलान नीचे की तरफ है तो दवाई पत्तों के ऊपर रुकेगी नहीं तो काम कैसे करेगी। पत्ता चिकना होता है, स्मूथ होता है, कीट एडवांस होता है, समझदार होता है, पत्तों के नीचे रहता है या तने के अंदर जो है वो अपने अंडे देता है या वहां रहता है। जब दवाई हमारी वहां तक पहुंचेगी नहीं या पत्तों के आर पार नहीं होगी या चिपकेगी नहीं दवाई पत्तों के ऊपर या दवाई एक्टिवेट नहीं होगी तो काम कैसे करेगी। तो ऐसी समस्या अगर हमारे साथ है, हमारे किसान भाई के साथ है, तो प्रोस्पेड 80 जो है हम लोग हेल्पर के तौर पे रिकमेंड कर सकते हैं। काफी एडवांस प्रोडक्ट है। ये क्या करता है, जिस भी दवाई में आप मिलाएंगे उस दवाई को पत्तों पे फैलाएगा, चिपकाएगा, अंदर तक लेके जाएगा। आपकी जो दवाई होती है वो 10 गुना ज्यादा काम करेगी ताकि बार बार किसान को दवाई ना डालना पड़े। और दूसरा आप देखेंगे कि अगर बरसात अगर आ रही है ऊपर से, तो बरसात से हमारी दवाई जो है वो खराब नहीं जाएगी, लंबे समय तक जो है हम लोगों को रिजल्ट मिलता है और बेनिफिट बहुत सारे हैं। किसान की मेहनत कम लगती है, खर्चा कम लगता है, कम दवाई के साथ जो किसान है वो बढ़िया बेनिफिट जो है, फायदा जो है वो ले सकता है। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम लोग बात करें डोज की, हम लोग बात करें लिक्विड बेस आता है, आपको 100 ml पैकिंग मिल जाता है, 250 ml की पैकिंग में आपको अवेलेबल हो जाता है। डोज की अगर दोस्तों बात की जाए 3 से 5 ml 15 लीटर पानी के अंदर, यानी कि जो भी आप कीटनाशक कर रहे हैं, फंगीसाइड आप कर रहे हैं, उसमें 3 से 5 ml मिला के 15 लीटर पानी में मिला के आप जो इसको यूज कर सकते हैं। घास मारने की दवाई अगर आप यूज कर रहे हैं तो 20 ml 15 लीटर पानी में आप खोल के जो है यूज कर सकते हैं। अगर आप मिट्टी में अगर आप मिला के कर रहे हैं तो 160 ml पर एकड़ के हिसाब से आप खेतों में भी डाल सकते हैं। तो खेतों में दोस्तों डालने का बेनिफिट ये होगा कि जो भी मिट्टी के अंदर खाद पानी दवाई हम लोग दे रहे हैं वो बढ़िया से काम करती है, लंबे समय तक काम करती है, बार बार हम लोगों को नहीं देना पड़ता। और जो पानी का जो दबाव आता है हमारी फसल के अंदर, जो स्ट्रेस रहता है, पानी लंबे समय तक खेतों में खड़ा रहता है, वो समस्या हमारे खेतों में नहीं आएगी। और नमी को कंटेंट जो है एक साथ जो है पानी के अंदर बना के रखेगा, नमी को एक साथ बनाएगा, मिट्टी को मुलायम भी रखता है, लंबे समय तक जो है हम लोगों को फायदा मिल जाता है। डेमो आप लोग कर सकते हैं, बहुत आसान है डेमो करना। आप पत्ता ले सकते हैं, गत्ता ले सकते हैं, उस पे रखिए और जब पानी की बूंद को आप प्रोस्पेड 80 से आप जब टच कराएंगे तो आप देखेंगे कि पानी को जो है पत्तों के ऊपर बढ़िया से जो है फैला देता है, चिपका देता है, अंदर तक लेके जाता है या आर पार कर देता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग जो है प्रोस्पेड 80 को जो है हम लोग जो है बढ़िया से जो हम लोग जो है बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है दोस्तों वेटनरी का। वेटनरी के अंदर दोस्तों हम लोग बात करें तो हमारे पास कालधेनु है। वेटनरी का बहुत शानदार प्रोडक्ट है अगर बात की जाए तो। वो आज जितने भी किसान भाई है वो खेती के साथ साथ पशुपालक का भी काम करते हैं। सहायक धंधे के तौर पे आप देखेंगे कि पशुपालक का जो काम है वो बड़े लेवल पे भी किया जा रहा है। डेयरी फार्मिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, दूध के पर्पज से हम लोग जानवरों को रखते हैं, गाय को, भैंस को, बकरी को। और आप देखेंगे कि आज जो पोषक तत्व हम लोग पशुओं को देते हैं या चारा लोग जो देते हैं, जो पोषक तत्व मिलना चाहिए वो उसको प्रॉपर मिल नहीं रहा है। जो भी दाना दे रहे हैं, जो भी फीड हम लोग दे रहे हैं, जितना मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है। जो दूध देता है उसको ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है पोषक तत्व की। अगर उसकी बॉडी को सही से पोषक तत्व नहीं मिलेगा तो पशु का जो शरीर होता है वो अस्वस्थ हो जाता है, कमजोर हो जाता है, बॉडी से जो है पोषक तत्व लेना
शुरू कर देता है और हर एक पोषक तत्व का अलग अलग जो है बेनिफिट होता है बॉडी के अंदर। आप देखेंगे कैल्शियम का अलग बेनिफिट होता है, फास्फोरस का अलग बेनिफिट होता है, मैग्नीशियम का अलग बेनिफिट होता है। तो सब पोषक तत्व का अलग अलग बेनिफिट होता है। अगर हमारे पशु के अंदर ये समस्याएं रहेंगी, पोषक तत्व की कमी रहेंगी, तो आप देखेंगे कि पशु में बांझपन की समस्या आएगी। पशु को जो चारा होता है वो बढ़िया तरीके से नहीं खाएगा, या कह सकते हैं कि दूध की मात्रा को नहीं बढ़ा पाएगा, दूध की फैट हम लोगों को बढ़िया से नहीं मिल पाएगी। तो ऐसी समस्या अगर हमारे पशुओं के साथ है तो हम लोग काल धेनु का कोर्स करा सकते हैं। बहुत शानदार प्रोडक्ट है, विद इन 7 डेज यानी कि एक हफ्ते में 10 दिन में रिजल्ट मिल जाता है। इतना अच्छा काम करता है, हर्बल बेस्ड प्रोडक्ट है। जो भी पशु जो भी जानवरों को पोषक तत्व चाहिए या जो भी रिक्वायरमेंट रहती है पोषक तत्व की, तो काल धेनु के माध्यम से हम लोग पूरा कर सकते हैं। जैसे आप कैल्शियम की बात करते हैं, आप फास्फोरस की बात करें, विटामिन D3 है, विटामिन B12 है, मैग्नीशियम है, जिंक है, बायोटिन है, स्तावरी है। तो जड़ी बूटियां भी हम लोगों ने मिला रखी है। और हमारा जो प्रोडक्ट है ये हर्बल बेस है, बेनिफिट बहुत सारे हैं, नुकसान नहीं है। और आज देखेंगे इस तरह के जो प्रोडक्ट है मार्केट में काफी आ रहे हैं, बट केमिकल बेस आते हैं। केमिकल बेस अगर आप खिलाएंगे तो नुकसान करेगा, आपके पशु को खराब करेगा। तो हम लोग अगर नेचुरल प्रोडक्ट देते हैं तो हमारे पशुओं में रिजल्ट अच्छे आते हैं, दूध ज्यादा देगा, फैट अच्छा मिलेगा, हफ्ते या 10 दिन में रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है, पाचन तंत्र बिल्कुल सही रहता है। तो ये सभी बेनिफिट जो है हम लोग जो है काल धेनु के माध्यम से ले सकते हैं। और ये 5 लीटर की पैकिंग में आता है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट है। और आप देखेंगे कि फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, बड़े चाव से जो है पशु लेता है। डोज की अगर दोस्तों बात की जाए तो 100 ml पर डे, यानी कि रोजाना जो है हम लोग जो है पशु को 100 ml दे सकते हैं। 50 ml सुबह, 50 ml शाम को, या एक बारी में भी आप 100 ml इसको दे सकते हैं। दूसरा, आप छोटे काफ की बात करते हैं, छोटे जानवर है, भेड़ है, बकरी है, कुत्ता है, उसको 25 से 50 ml एज के हिसाब से या साइज के हिसाब से उसको दे सकते हैं, कम ज्यादा करके। दाने में, फीड में, चाट में, किसी भी चीज में आप इसको मिला के दे सकते हैं। फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, बड़े चाव से पशु उसको लेता है। कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे डीवर्मिंग हम लोग नहीं करवाते हैं। पशुओं के पेट में कीड़े होते हैं, कीड़े वाली जो दवाई है वेटनरी डॉक्टर के माध्यम से उसको देना होता है, पर हम लोग नहीं देते हैं मैक्सिमम। ऐसी समस्या अगर रहती है तो हम लोग डीवर्मिंग करवा लें। डीवर्मिंग अगर करवा लेंगे तो जो भी कैल्शियम देते हैं या खुराक उसको देते हैं वो बढ़िया से लगता है, रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ये जो पशु डिलीवरी के नजदीक है, महीना भर जिसको रहता है, जैसे बच्चा देने में महीना भर है किसी जानवर को, तो हम लोगों ने काल धेनु का कोर्स नहीं कराना है। क्योंकि काल धेनु का कोर्स कराने से क्या होता है, बच्चे का वेट गेन करेगा, डिलीवरी में दिक्कत आएगी। जैसे पशु की डिलीवरी हो गई, बच्चा दे दिया, एक हफ्ते बाद 10 दिन बाद उसका कोर्स कराइए और रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। यानी कि एक हफ्ते में, 10 दिन में आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और बहुत कंपल्सरी रहता है उस समय देना, क्योंकि बॉडी के अंदर जितने भी इन्फेक्शन होते हैं या रिकवरी होती है वो इसके माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, काफी डिमांडेबल प्रोडक्ट आता है।